जिंदा तो जिंदा, मध्य प्रदेश में मुर्दों को भी सुकून नसीब नहीं है। जी हां, यह कोई कहावत नहीं बल्कि हकीकत है। और यह हकीकत केवल एक जगह की नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पड़ोसी जिलों में ऐसे ही हालात हैं। आपको दो जिले विदिशा और रायसेन के हाल बताते हैं, जहां शवों के अंतिम संस्कार के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। तो देखिए, विदिशा से हमारे संवाददाता अविनाश नामदेव और रायसेन से पवन सिलावट की यह खास रिपोर्ट। कुछ लोग तिरपाल पकड़े खड़े हैं और इसी तिरपाल के बीच जल रही है चिता। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया ऐसे ही पूरी की जा रही है और ऐसा करना यहां के लोगों की बड़ी मजबूरी है, क्योंकि गांव में श्मशान घाट तो है, लेकिन यहां टीन शेड की कोई व्यवस्था नहीं है और बारिश के दिनों में इस समस्या का अक्सर लोगों को सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में लोगों की जिंदगी नरक की तरह हो जाती है। यह तस्वीर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 60 किलोमीटर दूर विदिशा जिले के ग्यारसपुर जनपद पंचायत के रमपुरा खैर आई गांव की। इस गांव में बारिश के मौसम में किसी का निधन होना यानी अंतिम संस्कार के लिए कठिन तपस्या की तरह अतिरिक्त इंतजाम, खास तौर पर तिरपाल या प्लास्टिक की पन्नी ले जाना बेहद जरूरी होता है। और शव को पूरी तरह से जलाना है तो डीजल, पेट्रोल या घासलेट ले जाना भी जरूरी है। जैसे इस चिता को जलाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया गया। जो अंतिम संस्कार किया गया है, जो तिरपाल द्वारा लकड़ियों को बचाया गया, अर्थी को बचाया गया और ज्वलनशील पदार्थ डीजल, पेट्रोल द्वारा और राहर द्वारा जो अंतिम संस्कार किया गया है, उसके बगैर वो संभव नहीं था, क्योंकि टीन सेट की वहाँ पर उपलब्धता नहीं हुई अभी तक कि अंतिम संस्कार हम सही ढंग से कर सकें। इस गांव में 250 से 300 लोग रहते हैं। अंतिम संस्कार खुले आसमान के नीचे तो होता ही है, श्मशान घाट तक जाने के लिए पक्की सड़क भी इन लोगों को नसीब नहीं है। गांव के लोग चिता को कीचड़ में से होकर ले जाते हैं। एम्बुलेंस आया था तो वो भी खच गया था, उसको भी मतलब धक्का मार कर सब जो व्यवस्था बनाई, धक्का मुक्का मार के तो घर तक ले आए थे। तो फिर उसके लाने फिर जाने में ही बहुत दिक्कत हुई, आने में दिक्कत हुई तो जाने में ही बहुत दिक्कत हुई। तो फिर यहाँ फिर वो जलघाट में गए तो वहाँ पे पन्नी वन्नी तानने पड़ी। टीन शेड है नहीं, यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है टीन शेड वाली, और सड़क भी नहीं है, तो कीचड़ में से जाना पड़ा। अब ये केवल विदिशा जिले के ही हालात नहीं है। अब आपको राजधानी भोपाल के एक और पड़ोसी जिले रायसेन की तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर विदिशा के ग्यारसपुर जनपद पंचायत की तरह ही है। यहाँ भी प्लास्टिक के तिरपाल से अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीर सिलवानी तहसील के सियारमऊ गांव की है। सियारमऊ में एक बुजुर्ग का देहांत हुआ। परिजन और अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने बारिश रुकने का काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन जब बारिश नहीं रुकी तो मजबूरी में बरसते पानी में ही कुछ इस तरह से अंतिम संस्कार किया गया। गाँव में देख रहे हो, बारिश में इतनी समस्या होती है कि मतलब अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं, वो पन्नी लगा के काम करना पड़ता है। अब कम से कम 10-15 साल से देख रहे हैं यही हालत है। यहाँ पे कीचड़ भी बहुत हो जाती है, मतलब अतिक्रमण हो गया है, तो जगह भी कम पड़ रही है और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पन्नी लगा के अपना काम मतलब करना पड़ रहा है, लकड़ियाँ गीली हो रही है। शमशान घाट पे टीन सेट भी नहीं है, पूरे जो शमशान की जो जगह है पूरी में अतिक्रमण हो चुका है, रास्ता भी नहीं है और बैठने की व्यवस्था नहीं है, पूरे में कांटे कांटे हैं। स्थानीय लोगों का गुस्सा ग्राम पंचायत की हीला हवाली को लेकर है। आरोप ये भी है कि श्मशान की जमीन पर कब्जा हो चुका है। रास्ता भी इतना खराब है कि कीचड़ से होकर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़ता है। गांव में जब किसी का निधन होता है तो लोगों को उस दुख के अलावा और भी कई तकलीफों से गुजरना पड़ता है। क्या समस्या है यहाँ सियारमऊ में? मृत्यु धाम पे कोई टीन सेट नहीं है, ना कोई बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पे पानी गिरते हुए में देखिए आपका पन्नी लगाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं और ना यहाँ पे रास्ता है ना कुछ। इस मामले में दसूत्र ने सियारमऊ ग्राम पंचायत के सचिव रमेश शाह को 2 बार फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। ये तस्वीरें अपने आप कह रही हैं कि सिस्टम में बैठे अधिकारी और जनप्रतिनिधि कितने गैर जिम्मेदार हैं।
आम आदमी जिंदगी भर मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करता है और इस दुनिया से जाने के बाद भी उसे चैन नहीं। यही है शिव का राज। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शांति से हो सके, ये भी गांव के लोगों को नसीब नहीं। इस सड़े हुए सिस्टम और इसकी लापरवाही से आम लोगों को कब मुक्ति मिलेगी? वो कब तक यूं ही मूलभूत समस्याओं से जूझते रहेंगे? शिवराज जी, जिंदा तो जिंदा, आपके राज में मुर्दों को भी चैन नसीब नहीं है। ये चुनावी साल है और सरकार विकास पर्व का आयोजन करने वाली है। विकास पर्व में लाखों करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात आम लोगों को दी जाएगी। सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश है, हाथ जोड़कर। जनता की कोई इतनी बड़ी मांग नहीं होती, केवल उनकी मूलभूत समस्याएं दूर हो जाएं, यही जनता चाहती है। आपके भी शहर, कस्बे या गांव की कोई समस्या है तो आप 10 सूत्र की सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली बार किसी और मामले को लेकर आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।